नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने 2 दिन पहले एक रील अपलोड की थी सोशल मीडिया पर और जिसमें मैंने मेरी न्यू जर्नी के बारे में कुछ सजेशन आपसे मांगे थे और उसके अनुसार 2 ऑप्शन दिए थे मैंने आपको कि फर्स्ट जो है वो कबड्डी के बारे में मैं कुछ वीडियोज़ या सीरीज़ अपलोड करूं और दूसरा था प्रेरक प्रसंग के बारे में। तो उसमें ज़्यादातर साथियों के जो कमेंट्स आए हैं वो कबड्डी के बारे में आए हैं कि आप सर कबड्डी के बारे में या कबड्डी के रिलेटिव ही वीडियोज़ बनाएं तो अच्छा रहेगा। कुछ एक साथियों के जो है वो मैसेज आए हैं, टिप्पणियाँ या कमेंट्स आए हैं कि प्रेरक प्रसंग के बारे में वीडियो बनाया जाए तो वो ज़्यादा दर्शकों को जोड़ेगा। तो अपन की जो शर्त रखी थी वो थी ज़्यादा कमेंट्स के आधार पर और उसके आधार पर हम कबड्डी को सिलेक्ट करते हैं और बाकी अन्य साथियों की भावनाएं उनके साथ भी हम जुड़े रहेंगे। तो सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को हम कुछ प्रेरक प्रसंग लेके आएंगे और बाकी जो 5 दिन है वहाँ हम कबड्डी के रिलेटिव ही वीडियोज डालेंगे। यहाँ कबड्डी की शुरुआत हम कबड्डी के जन्म से लेकर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जहाँ से कबड्डी की शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर के और कबड्डी का आज का जो वर्तमान रूप है यहाँ तक और इसके बीच में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, कबड्डी के रूल्स रेगुलेशन, मैदान मेजरमेंट्स, किस किस रूप में ये खेली जाती है, फेडरेशन कप है, वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 20 कबड्डी है, सर्कल कबड्डी है, तमाम जो रूल है उनको हम लेके आएंगे आपके साथ। तो आप सभी साथी जुड़े रहें। मेरी यूट्यूब पे जो सीरीज स्टार्ट करने का भी एक मकसद है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था करीबन 8 महीने पहले और उसमें जो एक यूट्यूब की जो इनकम के लिए एक जो मिनिमम शर्त होती है वो थी 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटे वॉच टाइम। तो वो बीच में वीडियोज नहीं डाल पाया मैं, तो वो है वो वहाँ रुक गया है। तो मैं अब कुछ नया स्टार्ट करूँगा तो आप सभी साथियों का जुड़ाव हमारे साथ रहे, आप सभी का सहयोग बना रहे तो हमें वो निश्चित ही इस मुकाम तक पहुँच पाएंगे। तो आप सभी साथी इस लगातार वीडियो से जुड़े रहें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आपसे विनती रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा देवासी पीटी नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और डेली के जो वीडियोज़ 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे उसको आप लगातार देखते रहें। हम हमारी सीरीज़ को 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे अगले जो महीने में 1 अप्रैल से और उसमें हम लगातार इस सीरीज़ को चलाएंगे। तो आप साथी जुड़े रहें। तो आप सभी साथी ध्यान दें और मेरे इस काम में आप सपोर्ट करें और सपोर्ट ये करना है कि केवल प्रत्येक दिन का 5-10 मिनट का समय निकाल करके आप मेरे वीडियोज़ को देखना है, तब मुझे अपने आप सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं यूट्यूब पर जो मोनेटाइजेशन के लिए जो चीज़ें होती है वो है अपना लक्ष्य और उस लक्ष्य में सबसे पहले आप नज़दीक से देख सकते हैं। इसको आप और नज़दीक से देखेंगे, ये इस कंप्यूटर आपके सामने मैं कर देता हूँ ताकि आपको नज़दीक से आराम से दिखाया जा सके। इसमें जो चीज़ें दिख रही है सब्सक्राइबर की, पहला जो ऑप्शन है ये 1000 सब्सक्राइबर 1 साल के अंतर होना जरूरी है, 365 दिनों के अंतर। तो मैंने लगभग 300 या 290 दिन कवर कर लिए। अब मेरे लिए मुश्किल से 60, 65 या 75 दिन रहे हैं और उसमें मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे तो मेरे पास 832 सब्सक्राइबर है। अब जो बाकी रहे हैं 168 या समथिंग ऐसे जो सब्सक्राइबर है उनकी ज़रूरत है मेरे लिए। उसके अलावा जो वॉच टाइम होता है वो वॉच टाइम है 4000 घंटे और मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ 2127 घंटे जो वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स ये कंप्लीट हो चुका है। तो करीबन ये 1800 प्लस जो वॉच टाइम घंटे हैं वो मेरे लिए अभी मायने रखते हैं। वो है वो केवल 65 या 75 दिन तो मुझे है वो कवर करना है। इसीलिए आप साथियों से मैं आशा करता हूँ कि आप है वो मेरा ये काम है वो तुरंत इस 75 दिन की सीरीज़ में है वो पूर्ण कर देंगे। और इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी था जैसे 10 मिलियन होने चाहिए, लेकिन ये 90 दिन के अंदर होने चाहिए शॉर्ट्स में, तो हमें पता है ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को हमने छोड़ दिया है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये 4000 वॉच टाइम वाला लिया। तो ये जो लाइन है वो यहाँ है
ये आप सभी साथियों की मदद से ही यहाँ तक आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इस लाइन को भी यहाँ तक, ये दोनों लाइन कवर हो जाएगी, तब मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन हो जाएगा और हमें वो आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो मैं 75 मान लो 75 दिन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपके इस जो कमेंट्स है वो ज़्यादातर जो आए हैं वो कबड्डी के आए हैं, इसलिए मैं अब है वो कबड्डी की जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और लगातार प्रत्येक दिन एक जो वीडियोज़ है वो अपलोड करूँगा कबड्डी के बारे में, शुरुआत से लेकर एंड तक। इसी के साथ एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार कुछ मेढक है, वो खाली समय में बैठे थे और खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो उनके मन में आई कि आज कुछ प्रतियोगिताएं कर लेते हैं, ये जो सामने खड़ी दीवार है इस दीवार को कौन पार कर सकता है। सभी जो मेढक थे वो सहमत हुए और उन्होंने निश्चय किया कि कल सुबह उठते ही ये प्रतियोगिता हम स्टार्ट करेंगे। अगली सुबह जब हुई तो वो सभी मेढक उस दीवार के नीचे लाइन से खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ चढ़ना स्टार्ट किया। वो 1 फीट 2 फीट ऊपर चढ़ते गिरते, 2-4 फीट तक चढ़ते, फिर गिरते, चढ़ते गिरते काफ़ी समय हो गया। और ऐसे करते करते एक मेढक है, उन्होंने इस प्रतियोगिता से हटने का निर्णय लिया और ये कहते हुए निर्णय लिया कि इस दीवार पर इसी 20 मेढकों में से कोई भी मेढक नहीं पहुंच पाएगा। ये कहते हुए वो साइड में हो गया, इसके साथ एक और जुड़ गया और ऐसे जुड़ते जुड़ते काफ़ी मेढक है वो इस प्रतियोगिता से दूर हो गई और वो अपने साइड में बैठ करके दूसरे लोगों को उत्साहित करने का काम करते थे और ये कह करके उसको है वो चिड़चिड़ाते थे कि इस पे कोई नहीं चढ़ पाएगा, कोई नहीं चढ़ पाएगा, ये दीवार बहुत ऊंची है, ये एकदम सीधी खड़ी है और इस पे वो चिकनाई की हुई है तेल की, जिसमें हमारे पैर भी नहीं टिक पाते हैं, इसलिए हमें वो इस दीवार पे नहीं चढ़ पाएंगे। और ऐसा कहते कहते 20 में से 19 मेढक है वो उस प्रतियोगिता से हट गए और साइड में बैठ करके उसका तमाशा देखने लगे। जो एक मेढक था वो चढ़ता था, गिरता था, चढ़ता था, गिरता था और अंततः वो है उस दीवार को फांदने में सक्सेस हो गया। वो इस दीवार को पार कर गया और सबसे ऊपर के पॉइंट पे पहुंच गया। अब वो विजेता हो गया। विजेता होने के बाद में बाकी मेढकों ने भी उससे वो उसका स्वागत किया, तालियां बजाई और उसको पूछा कि आपकी सफलता का जो मुख्य रहस्य है वो क्या है। तो उसने बताया कि सबसे पहला रहस्य है कि मैं बहरा हूँ कान से और मैं आपकी जो बातें हो रही थी वो सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि बाकी मेढक तो उनकी बातें सुन सुन के उतर गए थे कि भाई इस पे कोई नहीं चढ़ पाएगा। उसके दिमाग में जो है वो मानसिक तौर पर चैट हो चुका था कि इस पे वो कोई नहीं चढ़ पाएगा। अब वो बहरा मेढक था, उसको तो सुना ही नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए वो उसको महसूस कर रहा था आवाज़ को। तो उसने कहा मैं बहरा था, मैं आपकी आवाज़ को सुन नहीं रहा था और आप जो पीछे हाउला कर रहे थे उसको मैं यही जान के खड़ा था कि ये जो मेढक है वो मेरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केवल तू ही ऊपर चढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं चढ़ सकते। और इस मोटिवेशनल ने मेरे को वहाँ तक पहुँचा दिया। तो इस कहानी का सार ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो रास्ता सही है, तो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में चाहे कितने ही कांटे कोई बिछाने का काम करें, आप उस पर ध्यान न दें, आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और लगातार मेहनत जारी रखें। आप निश्चित ही सफल होंगे। या कोई भी काम सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। सफल होने के आज दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं। आप पढ़ करके भी सक्सेस हो सकते हैं, आप काम करके भी सक्सेस हो सकते हैं, आप किसी की हेल्प करके भी इस दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं, केवल पढ़ाई ही आधार नहीं। आप खेल करके भी दुनिया को कुछ बता सकते हैं, अपना हुनर है वो पेश कर सकते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। आज खेल करके जो खिलाड़ी निकलते हैं वो भी अपनी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मतलब कुछ समय पहले जहाँ जैसे स्टेट में कोई टीमें बढ़ती थी तो वहाँ जिले से सिलेक्ट कर लेते थे, तो भाई तेरा सिलेक्शन करवाना क्या ऐसे वगैरह। आज वो चीज़ें नहीं है। आज स्कूल लेवल की जो टीमें बढ़ती है वहाँ भी कसमकस होती है और वहाँ भी प्रतियोगिताएं होती है और उसके आधार पर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट में से भी बहुत जो बढ़िया बढ़िया प्लेयर होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो खेलते हैं, उनका ही वो सिलेक्शन आगे किया जाता है। तो वो जो चीज़ें बैठ करके हासिल करने वाली थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आपको अपनी मेहनत के बलबूते ही वो विकल्प हासिल करना होगा। इसीलिए आप लगातार मेहनत करते रहे और जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं उन पर से ध्यान हटा दे बिल्कुल और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे। जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसी तरह आपको भी लक्ष्य में केवल वही चीज़ें दिखनी चाहिए। और ये क्षेत्र में केवल मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई, खेल,
आर्थिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में आप कुछ न कुछ हासिल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब 1 तारीख से अपनी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे, तो 1 तारीख से आप लगातार हमारी इस वीडियोज़ को देखें। और एक बात मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि भाई सपोर्ट किया जाए, तो आप टाइम नहीं मिलता है तो शाम को सोते समय भी, जब अब नींद आ रही है मेरे को, उस समय भी आप अपने फ़ोन में से मेरा चैनल खोल करके, और उसमें मेरे जो लॉन्ग वीडियोज़ है, जो 40 मिनट या उससे ऊपर के, जो 1 आवर के या उससे भी ऊपर टाइम का जो वीडियोज़ है, तब अगर टाइम मिलता है तो आप लगातार देखिए। अगर टाइम नहीं मिलता है तो शाम को सोते समय मेरे चैनल से एक वीडियोज़ खोल करके और रख के छोड़ दें। जो वीडियो पूरा हो जाएगा तब फ़ोन अपने आप है वो बंद हो जाएगा। तो आप इस तरह भी मेरी है वो हेल्प कर सकते हैं, और मेरी जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जो घंटे हैं उनको आप कवर कराने में मेरी मदद कर सकते हैं। आप सभी का आभार। जुड़े रहिए लगातार हमारे इस YouTube चैनल से। तो बस केवल थोड़ा सा समय दे करके मुझे मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।